आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान हमेशा से चर्चा में रहे हैं। चाहे वह भाजपा के खिलाफ बोले हों या पक्ष में, चाहे वह कांग्रेस के पक्ष में बोले हों या खिलाफ में, लेकिन उनका बयान बहुत दूर तक जाता है। ऐसा सभी लोग मानते हैं और बताते भी हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब भी बोले तो उनकी आवाज बहुत दूर तक गई। इस बार जो बोला है वह मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता रहे हैं। रहे शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि अब वह कांग्रेस में नहीं, माने इनके नाम के आगे ऐसा लगाया जाए कि पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हैं, और बर्बाद करने में लगे हैं तक सीमित होते तो समझ में आता। उन्होंने इससे बढ़कर के बोला कि राहुल गांधी को 15 साल लगे कांग्रेस को बर्बाद करने में, और अब विपक्ष को निपटाने में उन्हें सिर्फ 15 महीने लगेंगे। अभी अभी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है, जिस पर यह तीखी टिप्पणी आई है, और वह भी कांग्रेसी नेता द्वारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेसी नेता थे, तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 15 साल में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, और इस समय जब उन्हें संसद में विपक्ष का नेता चुना गया है तो उन्हें मात्र 15 महीने लगेंगे पूरे विपक्ष को खत्म करने में। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनने पर उन्होंने विपक्ष को मुबारकबाद दी और बधाई दी कि तुमने एक ठीक सा नेता चुन लिया। यह एक कटाक्ष था। एक तरफ कह रहे हैं कि 15 महीने लगेंगे निपटाने में, और दूसरी तरफ राहुल का नेतृत्व, पूरे विपक्ष को मुबारक हो, बधाई हो। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि गाजियाबाद में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि महात्मा गांधी के जिस सपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरा नहीं कर सके, उस सपने को राहुल गांधी बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को 15 सालों में राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया है। जिस तरह 15 सालों में राहुल गांधी ने कांग्रेस को की हालत कर दी है, मुझे लगता है 14-15 महीने में ही पूरे विपक्ष को बर्बाद कर देंगे। यह तीखा बयान पूरी ईमानदारी से दिया गया, ऐसा उनका कहना है, मानना है। और पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के नेतृत्व मुबारक हो, राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी मुबारक हो। यह भी बड़ा भयंकर कटाक्ष है। नई जिम्मेदारी कौन सी? नई जिम्मेदारी एक यह बनती है कि विपक्ष का उन्हें नेता चुना गया है, और इनकी भाषा में जो दबी भाषा है, जो छुपी भाषा है, जो कटाक्ष है, उसमें नई जिम्मेदारी ऐसे माना जाए कि पूरे विपक्ष को बर्बाद करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिल गई है। संसद में असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने पर जब आचार्य प्रमोद से पूछा गया कि भारत की संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने यह नारा लगाया है, तब कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि संसद कोई कबड्डी का मैदान नहीं है, ना ही बैडमिंटन का कोर्ट।
ऊधम मचाने की भी जगह संसद नहीं है। संसद विचार विमर्श का एक केंद्र है, भारत के भविष्य को लेकर चिंतन करने का एक स्थान है। भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इसके लिए वहां चिंतन करने वालों की जरूरत है। संसद भारत की है, संसद भारत का है, और जो सांसद है वह भी भारत का है, तो नारा विदेश का क्यों? यह तो ठीक नहीं है, यह देश के खिलाफ है और ओवैसी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आज बड़े तीखे स्वर देखे गए आचार्य प्रमोद के। उन्होंने ओवैसी को भी नहीं बख्शा और यहां तक कि राहुल गांधी को भी। राहुल गांधी पर बोला कि 15 साल में राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब विपक्ष को भी 15 महीने में वह बर्बाद कर देंगे। यह बयान यदि भाजपा से आता, यह बयान अन्य किसी पार्टी से आता, तब बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं था, क्योंकि ठीक है, विपरीत दूसरी पार्टियां तो ऐसा बोल सकती हैं, बोलती हैं। कांग्रेस भाजपा में कमी निकालती है, भाजपा कांग्रेस में कमी निकालती है, और तीखे कभी कभी व्यंग्यवाण भी छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इस बार जो एक बयान आया है वह एक पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का है, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया है। कांग्रेस की बारीकियां एक दूसरे को आदान प्रदान की हैं। कांग्रेस के विस्तार हेतु भी दोनों ने साथ साथ काम किया है, तब एक दूसरे की कमजोरियां भी जानते होंगे। इसलिए यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। अब कैसे बर्बाद किया, या तो वही बताएं। अंदाजा हम आप लगा सकते हैं कि पुराने लोगों को दरकिनार किया होगा, या इन लोगों की जो नीतियां हैं, विचार हैं, उनको कोई स्थान न मिला होगा, या राहुल गांधी ने मनमानी की होगी। तभी तो यह विचार एक कांग्रेसी नेता के आए। यह कि विचार भाजपा के होते, आपके होते, अन्य किसी पार्टी के होते, एनडीए के किसी गठबंधन घटक के होते, तो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक कांग्रेसी नेता का राहुल गांधी पर यह बयान आया है कि विपक्ष को भी राहुल गांधी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पूरे विपक्ष ने उनको विपक्ष का नेता चुना है।